करनाल जिले के शेखपुरा सुहाना गांव में ईद वाले दिन युवक की हत्या करने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक युवक की भाभी ने अपने प्रेमी से देवर की हत्या करवाई थी। दरअसल आरोपी भाभी और उसके प्रेमी को देवर ने घर पर ही संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। हालांकि दोनों ने मौके पर माफी मांगी थी, जिसके बाद देवर ने बात को वहीं पर दबाने के बारे में भी कहा था। मगर आरोपियों को शक था कि कहीं बाद में देवर किसी को बता दे, इसलिए इसकी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने जांच के दौरान दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो वारदात का खुलासा हुआ। सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर मोहन ने बताया कि आरोपी भाभी तमन्ना के पड़ोस में ही रहने वाले रोहित के साथ पिछले करीब 5 साल से संबंध है। महिला को लगता है कि उसका पति शारीरिक तौर पर कमजोर है, इसलिए उसने रोहित के साथ संबंध बनाए। इस बारे में न केवल दोनों परिवारों बल्कि पड़ोस को भी पता है। ईद वाले दिन तमन्ना के घर पर कोई नहीं था, तभी उसने अपने प्रेमी रोहित को घर पर बुला लिया। कुछ देर बाद अचानक देवर आजम घर पहुंच गया और उसने दोनों को संबंध बनाते हुए देख लिया, जिसके बाद हत्या का प्लान बनाया गया। ये 30 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना सदर में 346 के तहत। जो मृतक है इसके पिताजी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 29 तारीख को उसका लड़का जो आजम है वो गायब हुआ है घर से, और जो उन्होंने हर जगह ढूंढा नहीं मिला। तो 2 तारीख को उसकी डेड बॉडी गांव में ही जोहड़ में जो सीढ़ियाँ सी बनी हुई है उनसे मिल गई थी, और उसके बाद 302 में ये मुकदमा हमने कन्वर्ट कर दिया था। तो तफ्तीश के दौरान जब हमें गांव से पता चला कि जो रोहित है और इस मृतक की जो भाभी उनका अवैध संबंध है तमन्ना का, तो इसलिए हमने इनको पूछताछ के लिए जब हिरासत में लिया और सख्ताई से पूछताछ की, तो रोहित ने बताया कि उसी ने ये हत्या की है और इस काम में उसकी जो तमन्ना है उसकी प्रेमिका, उसका भी पूरा हाथ है। उन दोनों से जब हमने अलग अलग पूछताछ की, उन्होंने बताया कि 24 तारीख को वो जब तमन्ना के घर कोई नहीं था, दोनों संबंध बना रहे थे और उसी टाइम मौके पर आजम आ गया था। आजम ने उन दोनों को भला बुरा कहा, तो रोहित ने डर के मारे अपने हाथ की नसें काट ली थी। जब उसको खून से लथपथ देखा तो वो डर गया। उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन तमन्ना और रोहित में कहीं ना कहीं ये डर था कि आजम ये बात बाहर जाके बताएगा, इसलिए उन्होंने शाम को सलाह की कि आजम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तमन्ना ने कहा कि हमारे घर में काफ़ी सारे लोग होते हैं, मैं इनको 3-4 को लेके चली जाऊँगी किसी बहाने से, और तुम बाद में इसकी हत्या कर देना। तमन्ना योजना के अनुसार ईद वाले दिन उनको पति को और ननंद को लेके लाडवा के पास एक गांव में चली गई। रात को उसने इसको आजम को फ़ोन किया कि रोहित को एक बार मिल लो, वो मरने की धमकी दे रहा है, जैसे पहले उसने जहर खाया था आज भी जहर ना खा ले। आजम उससे बात करने के लिए जब गया तो उसने काफ़ी देर से बातचीत की और बाद में मौका देख के उसकी हत्या कर। सर कितने लोग थे सर इस मामले के अंदर, हत्याकांड के अंदर? ये दोनों प्रेमी प्रेमिका दोनों इसमें है। इसका भी पूरा इन्वॉल्व है क्योंकि इसको सारी योजना का पता था। इसने ये भी पता था कि इसकी हत्या करती है, इसको ये भी पता था कि डेड बॉडी कहाँ पड़ी है, लेकिन ना उसने पुलिस को बताया ना ही घर वालों को बताया, बल्कि घर वालों के साथ उसको ढूंढने का नाटक करती रही। तो दोनों की इन्वॉल्व है। किस तरह की इसमें 302 में हमने इनको दोनों को अरेस्ट किया है, रिमांड पे लिया था। वो चाकू हमने बरामद कर लिया जिससे इसकी हत्या की थी, वो मोबाइल फ़ोन हमने बरामद कर लिया है, और रोहित ने इसके पति को मारने के लिए भी जहर दिया था कई दिन पहले, वो जहर भी इस लेडी ने बरामद करवा दिया। इसका पति जो गफ्फार था उसको भी मारने की योजना थी। तो कब से संबंध थे सर इनके करीब 5 साल से संबंध थे। जो इस लेडी ने बताया कि इसकी शादी तो गफ्फार से हुई थी, लेकिन वो सेक्सुअली वीक है, इसलिए उसके पड़ोस में रहने वाले इससे रोहित से संबंध हो गए थे, और वो संबंध इनके लगातार चल रहे थे। पूरे गांव को, पड़ोस को, सभी को पता था, दोनों परिवारों को पता था कि इन दोनों के अवैध संबंध है। शादी करने का भी कोई इनका प्लान था सर? अब जैसे कि इन्होंने हत्या कर दी थी, दूसरे की प्लान थी, और उसके बाद इन दोनों ने शादी कर दी। सर जिस तरह से पुलिस पे दबाव बनाया गया सर इस पूरे मामले को लेकर, आजम की 18 साल। सर जिस तरह से दबाव बनाया गया पूरे प्रशासन के ऊपर और लाश नहीं उठाने की बात कही गई थी, तो इससे और इसका पूरा का पूरा मामला जो है खुलकर सामने आ गया है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन ये डेड बॉडी रिकवर की, पोस्टमार्टम हमने करवाया, तो परिवार वालों ने कहा कि पहले जो इसके हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करो, उसके बाद ही हम डेड बॉडी को उठाएंगे। लेकिन हमने उनको समझाया कि जहां आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है आप उनसे करवाओ, लेकिन थोड़ा टाइम हमें दो, और जो डेड बॉडी है उसका आप संस्कार करो। बॉडी को उसी दिन उन्होंने फिर समझाने से उठा लिया था और उसका
वो दफना दिया था बॉडी को, और बाद में विद इन 2 और 3 डेज हमने इसको सॉल्व भी कर सर दिया। घर में से किसी ने भी बिल्कुल भी किसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं की इस तरह का मामला चल रहा है घर के क्योंकि अंदर? ये शक नहीं था, इनकी योजना ही यही थी कि मैं घर से चली जाऊंगी ताकि किसी को शक ना हो, और वो घर से चली गई थी ईद वाले दिन। गफ्फार, उसकी पत्नी तमन्ना और जो उसकी गफ्फार की बहन अफजाना, वो सारे घर से। क्या सर प्लानिंग ईद आजम वाले दिन पूरी है? बिल्कुल, ये ईद वाले दिन की कहानी है। ईद वाले दिन वो जैसे ही गई, शाम को उसने इसके पास भेज दिया और उसने इसका मर्डर कर आजम के कपड़े खून से लथपथ थे सर, किस चीज से वार किया गया था? दिया। इसमें चाकू से उसका मर्डर किया गया था, करीब 14-15 वार उस पर किए गए थे, और चाकू हमने बरामद कर लिया।